साथियों, जैसा कि मेरी आवाज तो गर्दभ ध्वन की आवाज ही है, तो ऐसे में मैं गायन या कविता पाठ तो नहीं करता, लेकिन समय समय पर समाज के ज्वलंत बिंदुओं पर अपनी कविताएं लेकर आता रहता हूं। आज की कविता भारतीय जनता पार्टी के धर्म आधारित राजनीति का कच्चा चिट्ठा खोलने वाली है। जो लोग मंदिर आंदोलन को शुरू से जानते होंगे, उन लोगों को ये कविता निश्चित तौर पर उनके भूली बिसरी यादों को ताजा कर देगी और ये बता देगी कि भारतीय जनता पार्टी यदि राम को लाने की बात करती है तो सिर्फ सत्ता में आने के लिए और कुछ नहीं। जो देकर समर्थन जनता दल को मंडल आयोग लाए थे, वही वोट की खातिर लेकर रथ यात्रा आए थे। फिर राम नाम पर जनता को गोली खाने उकसाए थे, पर जिसने मंदिर की खातिर क्षण भर में सत्ता त्याग दिया, उसी को बाद में सत्ता हित मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री पद से हटाए गए थे, आप लोगों को पता होगा। कोर्ट के फैसले से पहले जो भाजपा शिला दान न ले पाई, केंद्र व प्रदेश में सत्ता पाकर एक ईंट अयोध्या न रख पाई। जब पड़ा दबाव जन्मभूमि महंत का, तब सांकेतिक शिला दान लिया अटल जी की सरकार में। सुदामा ने जब अनशन किया, तब साफ सफाई ध्यान दिया। वो दिखलाते हैं जनता को, हम राम को लेकर आए हैं, कोर्ट के फैसले के खातिर सारे साक्ष्य हम ही जुटाए हैं। कैसे भूले सत्ता हित जो मंदिर एजेंडे से हटाए थे। अटल जी ने भी एजेंडे से मंदिर को हटाया था, और मोदी की पहली सरकार और दूसरी सरकार के एजेंडे में मंदिर मुद्दा कहीं नहीं था। फैसला आने से पहले जो दर्शन करने न आए थे, इनसे रहना सतर्क हमें। जो राम पर राजनीति करते हैं, वो सच्चे भक्त राम के हैं, जो राम पर जीते मरते हैं, जो राम पर जीते मरते हैं। कोर्ट आदेश आने से निर्माण हो रहा मंदिर का है, इसमें यदि कुछ श्रेय अगर तो सिर्फ कोटि हिंदू जन का, जिनकी भक्ति को देख गर्भगृह में मूर्ति रखवाई गई, फिर राम चबूतरे के ऊपर पूजा शुरू कराई गई। जनमत की शक्ति के आगे जन्मभूमि का ताला खोला गया। राम की भक्ति देख मंदिर का नींव भी वहां पर डाला गया। उस जनमत को सत्ता के हित राजनीति से जोड़ दिया। किसने? भाजपा ने उस जनमत को सत्ता के हित राजनीति से जोड़ दिया। पूरे भारत में लेकर के रथ जनता से यह बोल दिया, कोर्ट से नहीं आस्था से हम मंदिर वहीं बनाएंगे, पर यूपी से दिल्ली तक जब हम सत्ता में आ जाएंगे। 14 में दिल्ली सत्ता पाए, 17 में यूपी में आबाद हुए। निर्माण एजेंडे में भूले थे, व्यवस्था करना भी भूल गए। गंदगी पसरी अयोध्या में, तिरपाल भी था बदहाल हुआ, जिससे आहत हो सुदामा ने। जून 18 आमरण अनशन किया, तब जिम्मेदारों आंख खुली, सफाई की व्यवस्था टाइट हुई। फटा तिरपाल दुरुस्त करके डोरियां उसकी कसी गईं। धीरे धीरे हर भक्त जगा, अनशन प्रदर्शन शुरू किया। छोटी छावनी के पीठाधीश्वर ने भी सत्ता को आगाह किया। पीठाधीश्वर ने अयोध्या में मखभूम में सुदामा फिर बैठे। जो पल भर में मंदिर निर्माण की बात किए, वो कोर्ट की आस में रहे बैठे। सुदामा को झूठा आश्वासन देकर पीठाधीश्वर को रात में उठा लिया। होश नाराज संत ने अयोध्या में चिता भी अपनी सजा दिया। इस बीच राम की कृपा हुई, साक्ष्यों पर कोर्ट ने ध्यान दिया है। जन्मभूमि राम भक्तों का फैसला ये अपना सुना दिया। जन जन ने इसमें आहुति दी, जन जन ने चंदे दान दिया। फिर कैसे माने भाजपा ने हर मंदिर का निर्माण किया। जो राम सृष्टि निर्माण किए, वह हमको इस जग में लाए हैं। हम उनको मूर्ख मानते हैं जो कहते फलाने राम को लाए हैं। जब राम प्रभु वनवास गए, वह सीता माँ का हरण हुआ,
तब जटायु संपाति का राम व रामादल से मिलन हुआ। जिन गीधराज की सूचना पर सीता माँ का हरण हुआ, आज उन्हीं की संतति का अवध में फिर आगमन हुआ। अरे जागो जागो छलिया बनकर, कोई हमको ना छल जाए, राम नाम पर देश की सत्ता लेकर फिर ना निकल जाए। क्योंकि हमने बहुत पहले ही कहा था, हमें गंगा चाहिए, हमें यमुना चाहिए, हमें देश का सलामत तिरंगा चाहिए, हमें मोहन चाहिए, हमें राम चाहिए, हमें नेताजी सुभाष जैसा काम चाहिए, अरे हमें रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, करे जो देश की चिंता वो सरकार चाहिए, करे जो देश की चिंता वो सरकार चाहिए। मैं चंद्रमणि पांडे 307 विधानसभा रैया ये बताना चाहता हूं कि राम हमको इस जगत में लाए हैं, संपूर्ण जैव जगत के चराचर के स्वामी राम है और उन्हीं के कृपा से हम इस जग में हैं। किसी की इतनी शक्ति नहीं कि वो राम को लेकर के आए। हाँ, राम के नाम पर लोगों ने सत्ता लाने का काम जरूर किया है। पहले यही भारतीय जनता पार्टी विश्वनाथ प्रताप की सरकार को समर्थन दे करके देश में मंडल आयोग को लागू कराती है। बाद में मंडल आयोग का लाभ विश्वनाथ प्रताप सिंह ना पा जाए और सवर्ण वोट इनसे न छिटक जाए, ये कमंडल आयोग को लेकर के आते हैं, मंदिर निर्माण की बात कहते हैं। और वो भी तब जब इन्होंने देखा कि पूर्व की सरकार राम भक्तों के आगे नतमस्तक हुई और समय समय पर उसने गर्भगृह में राम की मूर्ति रखवाई, राम चबूतरा बनवाया, पूजा पाठ शुरू करवाया, ताला भी खुलवाया, न्यू भी डलवाया, और वो भी बिना कोर्ट का फैसला आए। लेकिन जो कोर्ट के फैसले के बिना आस्था के दम पर मंदिर बनाने की बात करते थे, उन्हीं की सरकार जब अटल जी के नेतृत्व में बनी तो शिलादान सांकेतिक हुआ, मंदिर निर्माण नहीं हुआ। हाँ, उन्हीं की पार्टी के कल्याण सिंह की जब यूपी में सरकार बनी तो उन्होंने मंदिर हित कुछ काम जरूर कराए, लेकिन उन्हीं कल्याण सिंह को भाजपा वाले कल्याण सिंह को पचा नहीं पाए। ऐसी स्थिति में उन्हें मुख्यमंत्री पद से ही हटा दिया और मोदी सरकार ने भी अपने चुनावी एजेंडे में राम मंदिर को नहीं रखा। फलता 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आती है, 17 में योगी सरकार आती है, 2018 तक मोदी जी अयोध्या में रामलला का दर्शन करने नहीं आते हैं और नए घाट से लेकर जन्मभूमि तक गंदगी का अंबार होता है, तिरपाल बदहाल होता है। जिस बदहाली को लेकर के, जिस बदहाली को दिखाते हुए मैंने 18 जून 2018 को मंडलायुक्त कार्यालय पर आमरण अनशन करने का काम किया, तब जाकर के सरकार के लोग जगे और साफ सफाई की व्यवस्था की गई, तिरपाल को सही किया गया। वो भी इसलिए कि कहीं मंदिर का मुद्दा कोई दूसरा न छका ले या मंदिर के मुद्दे पर सरकार घिर न जाए। क्योंकि मैंने उस अनशन में जो पीछे स्लोगन लिखा था उसमें भी लिखा था कि राम नाम पर सत्ता पाए, राम नाम पर सत्ता पाए, सत्ता पाकर राम भुलाए, मंदिर का निर्माण छोड़ दो, आज तलक क्या कर पाए। अरे होता नहीं, श्री राम का दर्शन तंबू भी है फटा हुआ, साफ सफाई की नहीं सुविधा, सरकार का ध्यान है हटा हुआ। लेकिन को आस्था पर मंदिर निर्माण की बात करने वाले कोर्ट के आदेश के इशारे पर, कोर्ट के आदेश के इंतजार में बैठे रहे। तो पहली चीज तो देश की जनता को यह पूछना चाहिए कि इस देश का कौन ऐसा राजनीतिक दल था जिसने कहा था कि कोर्ट फैसला दे भी देगा तब भी मैं राम मंदिर बनने नहीं दूंगा। और क्या हमारी न्यायपालिका इतनी कमजोर है कि उसके फैसले को कोई सरकार टाल देती? न्यायपालिका 1 मिनट के लिए कमजोर हो सकती है, लेकिन प्रजातांत्रिक देश में प्रजा कमजोर नहीं हो सकती। जिस प्रजा के दबाव में सरकारों को कोर्ट में मामला लंबित रहते राम दर्शन और राम पूजा की अनुमति देनी पड़ी थी, निश्चित तौर पर उस जनता के दबाव में इन्हें मंदिर निर्माण भी कराना पड़ता। अब जब मंदिर निर्माण जन जन की आहुति, चाहे वो समर्पण भाव रहा हो, चाहे धन दान रहा हो, वो शुरू हो रहा है
तो ये लोग कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को लाने की किसी की शक्ति नहीं है। राम के नाम पर ये लोग सत्ता लाने का काम करते हैं। राम को तो अगर लाया किसी ने है तो राम भक्तों ने लाया है। ऐसे में